वेलकम टू साइंटिफिक वर्ल्ड। बड़ा माइंडसेट, एक सोच वास्तविकता की ओर। नमस्कार दोस्तों IITian बाबा से कुछ सवाल किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बाबा जी से सवाल किया गया है कि क्या माता पिता को भगवान का दर्जा देना चाहिए? क्या माता पिता का आदर करना चाहिए? क्या माता पिता की बातों को मानना चाहिए? क्या माता पिता को फॉलो करना चाहिए? माता पिता को क्या करना चाहिए? ऐसे सवालों पे पत्रकार ने उनसे बहुत सारी बातें पूछा है। आइए उन बातों में IITian बाबा का विचार जानते हैं। इसे अटकते ना कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी होने की वजह से उस चीज की इम्पोर्टेंस हो गई है कि वो मेरी मम्मी पापा। अरे तो उनको इक्वल ही मानते हुए, बाकियों से इक्वल मानते हुए, कोई आपसे मिलना चाहता है जिसने आपको जन्म दिया तो आप जाएंगे मिलने? मतलब वो इक्वल मानते हुए तो वो मिलते ही नहीं है ना। मतलब वो तो ऊपर मान के मिलना पसंद करते हैं हमेशा कि आप जैसे अपने स्टार्टिंग। वो कहते हैं माता पिता अहंकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि IITian बाबा के अनुसार माता पिता अपने आप को ऊपर मानते हैं, यानी वह अपने आप को माता पिता के रूप में पुत्र से ऊपर समझते हैं, जिसकी वजह से माता पिता को पुत्र के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें आती हैं। इसी तरह की घटनाओं से बाबा जी आहत में हैं। इसलिए बाबा जी चाहते हैं कि माता पिता और पुत्र का संबंध मित्रवत हो जाना चाहिए, एक दूसरे के लिए मित्र बन जाना चाहिए। एक समय के बाद माता पिता को मित्रवत हो जाना चाहिए। आगे बाबा जी कहते हैं डुअल रिलेशनशिप क्या होता है, आइए देखते हैं। समझते कभी कि डुअल रिलेशनशिप में हमेशा एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप को पूर्ण करती है। माँ बाप जब तक हो ही नहीं सकते, माँ बाप जब तक पुत्र और पुत्री ना हो। तो क्या पुत्र पुत्री ने माँ बाप को माँ बाप बनाया है कि माँ बाप ने पुत्र पुत्री को बनाया है? दोनों एक दूसरे को बनाया है। यहां पर बाबा जी बोल रहे हैं कि ड्यूअल रिलेशनशिप दो संबंध कभी भी बनते हैं वह एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं। एक संबंध के बगैर दूसरे संबंध की कल्पना असंभव है। इसलिए यदि माता पिता हैं तो पुत्र की वजह से हैं, और यदि पुत्र है तो वह माता पिता की वजह से है। एक दूसरे की वजह से एक दूसरे का होना संभव है। जिस दिन पुत्र का जन्म होता है उसी दिन एक माता का भी जन्म होता है, एक पिता का भी जन्म होता है और एक पुत्र का भी जन्म होता है। इसलिए एक ही दिन तीन व्यक्तित्व का इस धरती पर नया अवतार होता है, और उस अवतार में तीनों संबंधों का बराबर भागीदारी होता है। इसलिए पिता पुत्र और माता पिता को मित्रवत हो जाना चाहिए। एक समय आता है जब बच्चा ज्ञानी हो जाता है, उस समय पिता को मित्रवत हो जाना चाहिए। आगे बाबा जी कहते हैं सोल लेवल पर माता पिता का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। ये हुए गणेश जी के माता पिता सही में भगवान थे ना। तो सही में भगवान और असत्य भगवान, ऐसा कुछ है क्या पेरेंट्स के साथ? नहीं, वो ऐसा है ना कि वो लाइक फिजिकल फॉर्म में भी, वो बॉडी फॉर्म में भी मान लो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बट एक्चुअली वो सोल लेवल पे भी भगवान ही है। जैसे कृष्ण हो मान लो। दोस्तों, यहां पर बाबा जी बोल रहे हैं कि सोल लेवल पर भगवान और फिजिकल लेवल पर माता पिता का होना बहुत जरूरी है। माता पिता को ग्राउंडेड होना चाहिए। माता पिता लौकिक होते हैं और भगवान अलौकिक होते हैं। माता पिता फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं और भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। इसलिए सोल लेवल पर माता पिता भगवान नहीं हो सकते हैं। सोल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का अधिकार है कि वह भगवान हो सकते हैं। फिजिकल माता पिता को अलौकिक माता पिता अर्थात सोल लेवल पर भगवान मानना सही नहीं है।
इससे भगवान का अपमान हो सकता है। भगवान अपमानित हो सकते हैं, क्योंकि माता पिता गलतियां कर सकते हैं, भगवान गलतियां नहीं करते हैं, यह हम सभी जानते हैं। इसी घटना को प्रमाणित करते हुए एक बहन ने कहा है कि और माँ बाप को हम लोगों ने ना भगवान बनाया हुआ है, समाज ने भगवान बनाया हुआ है, ये गलत है। माँ बाप इंसान होते हैं और इंसान गलत होते हैं, वो गलत फैसले लेते हैं, वो गलत सोच सकते हैं, वो बुरा नहीं सोचते बस बुरा। माता पिता बुरे नहीं होते हैं, लेकिन भगवान भी नहीं होते हैं, क्योंकि माता पिता मनुष्य हैं और मनुष्य से गलतियां हो सकती हैं, इसलिए माता पिता भगवान नहीं हो सकते हैं। लेकिन माता पिता बुरे भी नहीं होते हैं, हमेशा अपने बच्चों के लिए भला सोचते हैं, लेकिन हो सकता है अनजाने में माता पिता से गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य हैं और गलतियां मनुष्य करता है और यह मनुष्य का धर्म है। लेकिन भगवान का यह धर्म नहीं है कि वह गलतियां करे, इसलिए माता पिता भगवान नहीं हो सकते हैं। बच्चों के लिए हमेशा माता पिता भला ही सोचते हैं, लेकिन अनजाने में उनसे कोई बुराई हो जाता है तो बच्चों को माफ कर देना चाहिए। इसलिए अपने माता पिता और पुत्र एक दूसरे को मित्रवत व्यवहार करें और आदर और सम्मान पूरा का पूरा दें और अपने बच्चों को माफ करें। जय हिंद, जय भारत।